क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर हमारा है फोर्थ। और इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ और सारे क्वेश्चन आपके लगभग कवर हो जाते हैं। एनसीईआरटी से बनाए हुए क्वेश्चन है सारे। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। क्लास 12th एएसपी न्यू ग्रुप नाम से टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। इसमें आपको सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं यहाँ पे टाइम टू टाइम मिल जाएगी। ऐप आप हमारी ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप ई बुक वाले सेक्शन में ई बुक परचेज कर सकते हैं। अभी इस समय केवल इंग्लिश की ई बुक हमने डाली हुई है, जल्दी अदर सब्जेक्ट की ई बुक भी वहाँ पे डाल देंगे। और इसी ऐप में आपको एक डेली क्विज नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, डेली क्विज। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के क्विज मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, क्विज में जाकर टेस्ट को देकर अपने मार्क्स देख सकते हो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। अगर 10 में से 10 स्कोर कर रहे हो तो समझ लो बहुत बढ़िया है, और नहीं कर पा रहे हो तो आपको तैयारी की ज़रूरत है। नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट पे, eklavyastudypoint.com है। गूगल पे आपको जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च करना है। आपके सामने इस तरीके से हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है, ऐसे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिख रही है, इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी। और क्लास 12th में जाओगे आप तो आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे। जिस सब्जेक्ट के आप नोट्स पढ़ना चाहें उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अभी एक दो सब्जेक्ट के नोट्स हम नहीं डाल पाए हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है, तो जल्दी उसे भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 19वीं सदी के यूरोपियों में गैस को लेकर काफी दिलचस्पी थी। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है खालिस्तान, इसको आपको भरना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। कनखेड़ा की इमारतें, अमरावती का स्तूप, सांची का स्तूप, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरोपीय जो थे उनकी दिलचस्पी किस चीज में थी, सांची के स्तूप में। ठीक है, यहाँ पे तोरण द्वार वगैरह जो थे उसको ले जाना चाहते थे वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की इजाजत किससे मांगी थी। इजाजत किससे मांगी थी, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वो चाहते थे कि इसका जो पूर्वी तोरण द्वार है उसको फ्रांस के म्यूजियम में ले जाएंगे, वहां पे रखेंगे और अपने देश वालों को दिखाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने परमिशन जो मांगी थी वो शाहजहां बेगम से मांगी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से ऑप्शन देखो। शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, या फिर अधिकारियों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने जो है इसमें से 2 हैं, इसमें से आपका एक आंसर होगा। तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा, सुल्तान जहां बेगम। आपको समझना है शाहजहां बेगम कहाँ पे लिखना है, सुल्तान जहां बेगम आपका कहाँ पे आंसर होगा, समझना है इस चीज को। एनसीईआरटी में देखें आपको वहां पे भी दिखेगी सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है। इसके ऑप्शन आपको 5 दे रखे हैं। ठीक है, ईरान में जरथुस्त, बिल्कुल सही है, वो थे यहाँ पे। चीन में खुंगस्की, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बिल्कुल ये भी सही है। भारत में महावीर बुद्ध जैसे चिंतक का उद्भव हुआ, ये भी सही है। यानी कि दुनिया भर में इन महान व्यक्तित्व का उद्भव जो हुआ था इसी समय में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी काल में। तो यहाँ पे आपके देखो चारों ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, एक महत्वपूर्ण इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी, यानी कि ई ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, जो वैदिक काल है, वैदिक काल ये था, इसको माना जाता है 1500 बीसी से, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, और कुछ किताबों में आपको ये 500 बीसी यानी 500 ईसा पूर्व भी मिलेगा। ठीक है, अलग अलग राइटर की बुकों में आपको अलग अलग मिलेगा। इस ये जो इतना लंबा समय था ये वैदिक काल माना जाता है। इसको हम फिर 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो है हमारा 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का जो समय है। ठीक है, ये समय, और दूसरा जो है 1000 बीसी से लेकर, कुछ किताबों में 600 बीसी मिलेगा आपको, कुछ जगह पे 500 बीसी मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 हिस्सों में, एक को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तब आपको आंसर यहाँ पे पता लग गया होगा कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का जो समय है, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये है, इस काल में क्या हुआ था, ऋग्वेद
ठीक है, ऋग्वेद की रचना हुई थी। और इसके बाद का जो समय है, यानी जो हम 1000 बीसी से लेकर 600 या 500 बीसी तक मानते हैं, उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। बाकी के जो वेद हैं वो उस काल में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद होगा और इसे ध्यान से देखिए, मैंने डीप बता दिया ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं कि ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है? अग्नि, इंद्र, सोम, ये तीनों का जिक्र मिलेगा आपको। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डैश में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म को जानने के लिए उत्सुक थे। कहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो लोग हैं वो जीवन के अर्थ को समझना चाहते हैं, मृत्यु के बाद जीवन की संभावनाओं को समझना चाहते हैं, पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक है? कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है वेद, ऑप्शन है पौराणिक कथा, ऑप्शन है उपनिषद और ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 7 का तो इसका आंसर होएगा उपनिषद में, उपनिषद में। ठीक है, तो ये आपको 7 यहाँ पे सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए एक बार, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें डैश संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है 4। इसमें से जो सी है आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 64 संप्रदायों का जिक्र है उसमें। 9वां प्रश्न देखिए, वेदों के प्रभुत्व पर सवाल किसने उठाया? ऑप्शन में है महावीर, ऑप्शन में है बुद्ध, ऑप्शन में है महावीर और बुद्ध दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये दोनों ही हैं जिन्होंने वेदों पर वेदों के प्रभुत्व पे सवाल उठाया था। ठीक है, तो 9th का भी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहने कि त्रिपिटक का संबंध जो है वो किस धर्म से है? तो ये आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। 11वां प्रश्न है कि संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले जो लोगों के लिए जो नियमों का संग्रह है वो किस में है? तो देखिए बौद्ध मठ में कौन रहते थे? जो भिक्षु थे या जो भिक्षुनी थी, ये होंगे। तो इनके लिए जो नियम है वो नियम किस में मिलते हैं? ऑप्शन है विनय पिटक में, ऑप्शन है सुत्त पिटक में, ऑप्शन है अभिधम पिटक में, और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए जो नियम है वो मिलते हैं आपको विनय पिटक में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कहाँ पे मिलेगा आपको? विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, अभिधम पिटक में, या इनमें से कोई नहीं? तो जहां पे शिक्षा की बात आ जाए तो वो सुत्त पिटक में मिलेगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट बिल्कुल याद रखने ही। ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में से बिल्कुल डीप बनाए मैंने, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अंडरलाइन करके, पढ़ के, समझ के, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे हैं। तो ये प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद कर लेना बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन नंबर 12 था, ये फिर से 12 आ गया, यानी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब ये 50 नहीं बल्कि हमारे लिए 51 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर तो। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। निम्नलिखित धर्मों में से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? निम्नलिखित धर्मों में से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? ऑप्शन है सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम धर्म की बात करें तो वो सनातन धर्म ही आता है उसमें। और ये जो जैन, बौद्ध और ये अन्य जो भी धर्म है वो सब बाद के धर्म है, बाद में आए हुए धर्म है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, महावीर से पहले जैन धर्म में कितने शिक्षक थे? आप जानते हैं कि महावीर जो थे वो 24वें थे, तो उनसे पहले कितने होंगे? आप आराम से बता दोगे कि 23 रहे होंगे, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे इनमें से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, सिद्धार्थ डैश के बचपन का नाम था? किसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था? आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, संत चरित्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये भी आपके लिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का। कौन सा इसमें से गलत है? संत चरित्र, मैं आपके सामने ऑप्शन पढ़ देता हूँ। संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। दूसरा है संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। तीसरा है ये तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से सही नहीं हो सकते। और चौथा है संत चरित्र में देवताओं की जीवनी होती है। इसमें से 3 कथन जो है बिल्कुल सही है, एक कथन केवल गलत है। आपको वो गलत वाला कथन पहचानना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, कह रहे हैं कि डैश दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है।
कौन से दर्शन के अनुसार विश्व जो है वो अनित्य है? क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखो। तो ये जो बौद्ध है, इस दर्शन के अनुसार बताया गया है कि जो विश्व है वो अनित्य है, ठीक है। और बताया था कि संसार में परिवर्तन होता रहता है, बहुत सारी चीजें बताई हुई है। तो आपने चैप्टर की वीडियो में बहुत डीप एक्सप्लेन करा हुआ था आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डैश दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा ये है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बात कर रहे थे कि विश्व अनित्य है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरे में बात कर रहे हैं कि संपूर्ण जो है, संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है। तो ये कहते हैं कि पत्थर में भी जान है, पानी या जो भी चीजें हैं सब में जान है, ऐसा ये मानते हैं। तो कौन से धर्म की बात है यहाँ पे? जैन धर्म की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। 19वां प्रश्न देखिए, बौद्ध संघ की पहली महिला भिक्खुनी कौन थी? यहाँ पे मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। आज का ये थर्ड प्रश्न है, क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। बौद्ध संघ की पहली महिला भिक्खुनी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है उपदेशिका कहलाती हैं, भिक्खुनी कहलाती हैं, थेरी कहलाती हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए भिक्खुनी तो वो हैं जो बौद्ध संघ में शामिल हो जाएं, तो उसके लिए निर्वाण की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे निर्वाण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कहलाएंगी? थेरी कहलाएंगी, ठीक है। तो 20 का जो आंसर है वो थेरी होगा। 21वां प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, सही है ये पॉइंट बिल्कुल। अगला है कि बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जन्म के आधार पे नहीं बल्कि आचरण को महत्व देते हैं। जाति प्रथा का भेदभाव नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है इसमें अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, राजा हो, जो भी बौद्ध संघ में शामिल हो जाता था फिर वो अपनी पुरानी पहचान खो देता था। यानी कि जाति वाला भेदभाव इनमें नहीं था। तो ये वाला भी आपका सही है, तो इसके हिसाब से तीनों ही सही है, तो आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का 22वां प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी की कटिंग ले रखी है। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगह को पवित्र मानते थे। अक्सर जहां खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहां पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिसे कभी कभी क्या कहा जाता था? छुपा दिया मैंने, अब आपके सामने यहाँ पे हैं चार ऑप्शन। तो ये क्या कहलाते थे? ये चैत्य कहलाते थे, ठीक है। क्या कहलाते थे? चैत्य। 23वां प्रश्न देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे गलत देंगे। आप थोड़ा सा रिसर्च करके इसका आंसर देना है आपको। भारत, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भगवान बुद्ध जो थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? और ये क्वेश्चन आपके मैप में बहुत पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, और पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था, निब्बान, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मैप में पूछे जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था उस जगह का नाम है बोध गया, ठीक है। बी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ पे दिया था? तो आप सभी जानते होंगे ये सारनाथ है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन मैप के अंदर, ठीक है। 26वां प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध को निब्बान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? कहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कुशीनारा कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको कुशीनगर भी कहा जाता है। तो 26वें का प्रश्न का आंसर आपका कुशीनगर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, डैश नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग हिस्सों पे भेज दिया, बांट दिया और वहां पे स्तूप बनाने का आदेश दे दिया। कौन से ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है? ऑप्शन है अशोकावादन, ऑप्शन है सुत्त पिटक, ऑप्शन है विनय पिटक, और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये अशोकावादन में ऐसी जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है हमारा सही है। 28वां प्रश्न देखिए, गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की थी? 28वां प्रश्न, कब की थी यात्रा? 1850, 52, 53, 54। तो 1854 में की थी यात्रा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही है। 29वां प्रश्न देखिए, शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे। हाँ, प्राचीन समय की अगर बात करें तो मंदिर जो होते थे एक चौकोर कमरे की तरह होते थे। बाद में फिर उसमें शिखर वगैरह वो सारी चीजें बनाई जाने लगी बाद के समय में। शुरू में तो वो एक चौकोर कमरे की तरह होते थे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता था स्टार्टिंग में? तो उसको क्या, उसको प्राचीन मंदिर कहा जाता था? क्या इसे गर्भगृह कहा जाता था? क्या इसको उपासना स्थल कहा जाता था? या इसको शिखर कहा जाता था? ये आपके लिए आज का है क्वेश्चन नंबर 5।
जो प्रारंभिक जो मंदिर आपको मिलेंगे, जो सबसे शुरू की बात करेंगे तो चौकोर कमरे की तरह थे, उसको क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। आंसर आप कमेंट में बताएंगे। पांचवा प्रश्न हो गया आपके लिए। तीसवा प्रश्न देखिए, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा अशोक के आदेश से डैश संप्रदाय के लिए बनाई गई थी? आजीवक संप्रदाय। और ये बहुत डीप क्वेश्चन बनाए मैंने एनसीईआरटी में से। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएंगे, याद करने हैं आपको बिल्कुल। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। एमसीक्यू क्वेश्चन में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कहां से क्या पूछे। हर लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है एनसीईआरटी में से। किस लैंग्वेज में घुमा के पूछेंगे कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता एमसीक्यू में। लेकिन जितने मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर नहीं आने चाहिए क्वेश्चन। देखिए आजीवक संप्रदाय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31वां प्रश्न देखिए, कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है? कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए, महाराष्ट्र। वह परंपरा परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है वो क्या कहलाती है? बहुत ही आसान है, वैष्णव। अगर यहीं पे पूछे अगला क्वेश्चन कि वह परंपरा जिसमें भगवान शिव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो क्या कहलाती है, तो वो हो जाएगी शैव। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 10 अवतारों की कल्पना किसके अंतर्गत है? किसके, यहाँ पे किसके अंतर्गत है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है वैष्णव, शिव और जैन और बौद्ध। तो ये है वैष्णव। ठीक है, और मेरे को मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि इसमें ये लिखा हुआ था कि जब धरती पे पाप बढ़ेगा, बहुत ज्यादा अत्याचार होंगे, तो ऐसे में जो भगवान है वो एक अवतार लेकर आएंगे। ठीक है, तो वहां पे 10 अवतारों की बात थी। तो आपको याद आ गया होगा वैष्णव संप्रदाय। 35वां प्रश्न देखिए, बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ जेम्स फर्गुसन ने सांची को डैश और डैश पूजा का केंद्र मान लिया। अब ये जो जेम्स फर्गुसन थे, ये क्या था उस समय, ये सांची के महत्व को नहीं समझ पाए थे। इन्होंने सांची को किसी और चीज से जोड़ के देख लिया। तो वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है प्रकृति और वृक्ष, यानी यहाँ पे मैं भर के देखूं, अगर यहाँ पे प्रकृति और यहाँ पे वृक्ष, यानी सांची में प्रकृति और वृक्ष की पूजा होती थी। गलत है ये। दूसरा है वृक्ष और सर्प, और तीसरा है मातृ देवी और पंपा देवी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये कहते थे, इन्होंने ये सोचा कि सांची जो है यहाँ पे वृक्ष और सांप यानी सर्प की पूजा का केंद्र माना। बाद में पता लगा कि भाई सांची का महत्व तो कुछ और ही था, लेकिन इन्होंने उसको कुछ गलत समझ लिया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36वां प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांट दिया था। जैन धर्म को भी बांट दिया था, बौद्ध धर्म को भी बांट दिया था। तो ये मैं इसीलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। 36वां क्वेश्चन जो आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए 6th क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का। और ऐसे ही जैन धर्म भी दो हिस्सों में बट गया था, ये आपके लिए 7th क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं, और एक सिंगल कमेंट में आपको आंसर देना है। सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन का नंबर लिखना है और उसका सही आंसर लिख देना है। क्वेश्चन का नंबर, सही आंसर, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग कमेंट नहीं करने, ध्यान रखें। 38वां प्रश्न है, गुंटूर के कमिश्नर अमरावती के स्तूप से मूर्ति और पत्थर कहाँ ले गए थे? 38वां प्रश्न, गुजरात में ले गए थे, महाराष्ट्र में ले गए थे, मद्रास में ले गए थे, सांची में ले गए थे? तो ये मद्रास में ले गए थे। ठीक है, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। 39वां प्रश्न देखो एक बार। 39वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये किसी ने लिखा था, ये कथन देखो, ये एक स्टेटमेंट है। इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय असमर्थनीय नीति लगती है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, असमर्थनीय नीति लगती है, ऐसा किसी ने लिखा था, कहा था। तो ये कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो किसकी है? ऑप्शन है जेम्स फर्गुसन की, एच एच कॉल की, जॉन मार्शल की, या फिर इनमें से कोई नहीं। 39 क्वेश्चन। तो ये जो थे एच एच कॉल नाम के थे, ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि जब अमरावती में बार बार वहां से मतलब लूट हो रही थी, कोई पत्थर ले जा रहा है, कोई मूर्तियां ले जा रहा है, तब इन्होंने ये चीजें देखी तो इन्होंने ऐसा लिखा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहे हैं कि त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 टोकरी, 4 टोकरी, 5 टोकरी, 7 टोकरी। तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, त्रि यानी 3 की बात चल रही है, तो बहुत आसान है। 41वां प्रश्न देखिए, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती तो नष्ट हो गया? सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर लिखेंगे। आपको कम से कम इसका 3 से 4 लाइन में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 42वां प्रश्न देखिए, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? गौतम बुद्ध, अश्वघोष, महावीर, पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष।
अगला प्रश्न देखिए एक बार, 43वां क्वेश्चन है कि कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? 43 क्वेश्चन नंबर। तो ये 1814 की बात है, इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सांची को विश्व कला दाय स्थान कब घोषित किया गया? ये जो डेट्स वाले क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी के पीछे वाले चैप्टर जब खत्म होता है उसके पीछे एक पेज होता है जो लास्ट वाला, उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है? तो वहां पे आप देख सकते हैं इसके आंसर। 44वां प्रश्न है, सांची को विश्व कला दाय स्थान कब घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1614 में, 1714 में, 1814 में या 1989 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1989 में। क्वेश्चन नंबर 44 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखिए, जॉन मार्शल की पुस्तक थी मैनुअल कंजर्वेशन, का प्रकाशन जो है ये कब हुआ था? 45वां, तो ये हुआ था 1923 में। 46वां क्वेश्चन देखो, सांची पर लिखी सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक थी भिल्सा टॉप्स। भिल्सा टॉप्स नाम की एक बुक थी, इसके लेखक कौन थे? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, आप आंसर करेंगे इसका। आपके लिए आज का ये 8वां प्रश्न है और आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी में जब आप पीछे वाले पेज पे जाएंगे, चैप्टर जहाँ पे खत्म होता है, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन याद कर लो, हो सकता है अगर बहुत ज्यादा डीप पूछे गए पेपर में तो ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वरना मैं आपको बताऊं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सीबीएसई में 20 एमसीक्यू आते हैं, तो उसमें से 15 क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होते हैं, बड़े आराम से कोई भी कर देगा। केवल 4 से 5 क्वेश्चन है जो डीप पूछे जाते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। अगर तगड़ी वाली तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर मत करो, और केवल उद्देश्य पास होना है, नंबर वगैरह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तो मोटा मोटा पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। 46वां प्रश्न देखिए, बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ साक्य मुनि का प्रकाशन कब हुआ था? 47 देखिए, बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ साक्य मुनि, तो ये है 1878 की बात, ठीक है? राजेंद्र लाल मित्र जो थे, इनके द्वारा। 48वां प्रश्न देखिए एक बार, 48वां प्रश्न देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में प्राचीनतम कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे गलत आंसर देते हैं, मैं पहले भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में प्राचीनतम कौन सा है? मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वरना कमेंट में बहुत सारे गलत देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर जैन और बौद्ध की बात करें तो जैन धर्म पहले आया था और बौद्ध धर्म जो था वो बाद में आया था। आपको पता है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, जो कि महावीर जी, और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, जिन्होंने जो संस्थापक माने जाते हैं बुद्ध, ये समकालीन माने जाते हैं लगभग। तो आप सोचो कि जब भगवान बुद्ध थे उस समय इसके 23 तीर्थकर हो चुके थे। समझ गए ना? जब मतलब ये जब इसकी शुरुआत हुई तब इसके 23 तीर्थकर पहले से हो चुके थे, यानी कि जैन धर्म जो है वो प्राचीन है, पुराना है। तो इस तरह की चीजें ना थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो ताकि आंसर गलत ना हो। 49वां क्वेश्चन देखिए, 49, बौद्ध धर्म के अनुसार अहम और इच्छा को समाप्त होना क्या कहलाता है? अहम और इच्छा जब समाप्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है? तो उसे निर्वाण कहा जाता है, ठीक है? निर्वाण। 50वां प्रश्न है कि डैश दर्शन शास्त्र से जुड़े विषय का संग्रह है? तो ये है अभिधम पिटक, ठीक है? अभिधम पिटक जो है ये दर्शन शास्त्र से जुड़े हैं। विनय पिटक में जो है उसमें नियम है भिक्खु भिक्खुनियों के। सूत पिटक में जो है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ये जो है ये दर्शन है, तो ये तीनों आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे 50 प्रश्न हमने देखे। और इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो कर लें, अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है, वहाँ पे आप वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश की ई बुक प्रोवाइड करा दी जा चुकी है ऐप के अंदर, जो परचेज करना चाहें वहाँ से परचेज करें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए आप उसमें पढ़ सकते हैं फॉर सीबीएसई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।